नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चांदी की कहानी, चांदी के शॉर्टेज की कहानी। कहां से, कैसे, कब ये खेल शुरू हुआ, इसकी स्क्रिप्ट कहां से लिखी गई, क्यों चांदी का शॉर्टेज हुआ, न सिर्फ भारत में, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्यों इसका शॉर्टेज हुआ। और उसके बाद जो हमने देखा, प्रीमियम में भारी बढ़ोतरी, लीज रेट में भारी बढ़ोतरी। तो आज इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, चांदी की असली कहानी, शॉर्टेज का खेल कहां, कैसे और कब शुरू हुआ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वहां पर पहुंच सके। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चांदी में शॉर्टेज बताया जा रहा है, और जो प्रीमियम सामान्य तौर पर 2000 से 4000 रुपए भारत में रहता है, वो बढ़कर पिछले दिनों 30 से 40 हजार रुपए तक हो गया। और जो चांदी एमसीएक्स पर 1,55,000 60,000 के आसपास थी, कुछ कुछ जगहों पर वो 1,90,000 से 2 लाख तक भी बिक गई दोस्तों। और इसका कारण बताया जा रहा था कि चांदी की शॉर्टेज है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है चांदी। सेम कहानी हुई थी 1980 में। हंट ब्रदर्स ने उस समय चांदी को $50 तक पहुंचा दिया था दोस्तों। उस समय भी हालत उसी टाइप की थी कि मार्केट से सारी चांदी ले ली गई थी, पर वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड था मामला। अभी हालात जो है सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं, पर अभी भी कई जगह दिक्कत जारी है। आज भी 8,000 रुपए जो है, कल और आज मिला के 8,000 प्रीमियम कम हुआ है। अगर आपके यहाँ अभी भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपके यहाँ चांदी नहीं मिल रही है, चांदी नहीं मिल रही है या खरीदार नहीं मिल रहे। कुछ कुछ जगह अब ये भी खबरें आ रही है। सो दोस्तों, कहां से शुरू हुई और क्यों हुई ये चांदी की शॉर्टेज, इसके ऊपर मेटल्स फोकस ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकाली है, और बहुत बढ़िया रिपोर्ट है। उसमें उन्होंने पूरा ये खेल समझाया है कि क्या हुआ था चांदी में एग्जैक्टली। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते 10 अक्टूबर के आसपास सिल्वर का स्क्वीज या सिल्वर का शॉर्टेज ने मार्केट को हिट किया, और मार्केट ने अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन देखी, और जो शॉर्ट टर्म लीज रेट है वो 200% बढ़ गए। वहीं लंदन की ये बात हो रही है, सीएमई में जो बैकवर्डनेस है, मतलब कॉमेक्स और स्पॉट का प्राइस जो है वो बहुत बड़े डिफरेंस पे आ गया। साथ ही क्या हुआ कि इन सब इवेंट से जो है इमीडिएट ट्रिगर हुआ लंदन में शॉर्टेज। क्यों? क्योंकि वहां पर कितना अनअलोकेटेड मेटल है लंदन में, इसका शॉर्टेज वहां पर क्रिएट हो गया। कैसे? अगर लंदन का स्टॉक देखेंगे आप, लंदन लोको स्टॉक देखेंगे तो वो लगातार बढ़ रहा है, और 24,581 टन के आसपास वहां पर स्टॉक था। और ये जो है पूरे साल भर की माइन सप्लाई के बराबर स्टॉक लंदन में था। फिर क्या हुआ? दिक्कत आई दोस्तों, लंदन की जो सिल्वर इन्वेंटरीज है, लोगों ने जो ईटीपी होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट, यानी जो ईटीएफ होते हैं, फॉरेन में उनको ईटीपी कहा जाता है, उनकी निवेश उनमें इतना बड़ा कि सितंबर के अंत तक ग्लोबल ईटीपी होल्डिंग जो है 38,315 टन पहुंच गई दोस्तों। सो निवेश ईटीएफ में आया बहुत सारा, और इसको बैक करना पड़ता है फिजिकल सिल्वर से। और ये जो निवेश बढ़ा, ये 19% तक बढ़ गया दोस्तों, अगर हम 2024 से इसकी तुलना करें। और बढ़कर जो है इसमें जो निवेश बढ़ा, इसमें से 20,338 टन जो चांदी थी वो लंदन में स्टोर्ड है दोस्तों। और ये जो है वॉल्टेड सिल्वर, जितनी वॉल्ट में सिल्वर है उसका 83% तक पहुंच गया। मतलब आपने ईटीपी में इतनी ज्यादा खरीदारी हो गई कि उसके बराबर 83% तक की सिल्वर के वॉल्ट, जो वॉल्ट्स हैं उसमें 83% तक सिल्वर उसमें अलोकेशन चला गया। अब जो फ्री सिल्वर थी मार्केट के लिए वो बहुत कम बची दोस्तों, और इट इज नॉट अवेलेबल फॉर लैंडिंग के लिए बची नहीं। आप देखेंगे फिर मार्केट में जो लीज रेट है उसमें भारी बढ़ोतरी देखी गई। ऐसा ही एक चीज, ऐसी ही सिचुएशन 2021 में भी देखने को मिली थी, जब 68% जो लंदन बुलियन की इन्वेंट्री थी वो ईटीपी अलोकेशन में टाइड हो गई थी। और इस मुद्दे ने भी उस समय चिंता जताई थी
इसके बाद जो है ये हालांकि एंड ऑफ 2020 में वहां पर 64% थी, और इस बाद में जाकर इसमें कमी आई। उस समय इतना क्राइसिस नहीं हुआ था, ऐसा जो सिचुएशन है वो 2021 में भी देखने को मिला था दोस्तों वहां पर। अब क्या हुआ कि ये जो शॉर्टेज है लंदन में, इसने जो इन्वेंटरीज हैं सीएमई वॉल्ट्स में, वहां पर भी जो है डिमांड को बढ़ा दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया में भी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि इंडिया में भी फॉरेन से ही सिल्वर आती है दोस्तों। इस साल की शुरुआत में सीएमई का सिल्वर स्टॉक जो था वो रिकॉर्ड 16,491 टन तक पहुंच गया था। क्यों पहुंचा था, उसकी कहानी लिखी गई थी टैरिफ की वजह से। लोगों को यह लग रहा था कि अमेरिका में टैरिफ बढ़ सकता है, इस वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना सिल्वर जो है अमेरिका में जाके स्टोर कर दिया, क्योंकि वहां पर स्टोर रहेगा तो टैरिफ नहीं लगेगा, क्योंकि आपका माल अमेरिका में ही, अगर आप बाहर से मंगाओगे तो टैरिफ लगेगा। तो इसकी कहानी के पीछे जो टैरिफ है उसका भी एक बड़ा लेना देना है दोस्तों। इस इंक्रीज से जो शिपमेंट है लंदन से न्यूयॉर्क पहुंचाए गए, और दूसरे अलग अलग कंट्रीज से भी वहां पर होल्डिंग बड़ी हो गई अमेरिका में। सारी होल्डिंग जो है, बहुत सारी होल्डिंग सीएमई के जो वॉल्ट्स है वहां पर चली गई। एक्सपेक्टेशन यह था कि ये इन्वेंट्री जो है ग्रेजुअली कम हो जाएगी, और ये जो एक्सपेक्टेशन थी वो गलत साबित हो गई। वो इन्वेंट्री कम हुई नहीं, न्यूयॉर्क में जो चांदी गई थी सीएमई में वो वापस लौटी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी एक और ज्यादा कहानी है, और वो कहानी है क्रिटिकल मिनरल वाली, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सीएमई सिल्वर स्टॉक जो है वो इस साल जो बढ़ा था अभी भी एलिवेटेड है, और इस इंक्रीज की वजह से, इस इंक्रीज की वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि टैरिफ था वहां पर मार्केट में, कि ऐसा लग रहा था कि शायद टैरिफ लगेगा सिल्वर पर भी, वो जो है अभी तक क्लैरिफिकेशन वहां पर नहीं आया, और इस वजह से लंदन में सिल्वर आई ही नहीं पाई वहां पे। प्लस क्या हुआ कि शार्प राइज आया एक्सचेंज जो ट्रेडेड प्रोडक्ट है उनमें, और जो लंदन में सिल्वर थी वो सारी अलोकेट हो गई उन ईटीपीस को। तो जो लैंड करने के लिए सिल्वर बचनी चाहिए थी वो बची ही नहीं। और फिर मार्केट में ये जब बात पता चली कि लंदन में सिल्वर नहीं है, वो सारी सिल्वर उधर अलोकेटेड हो गई, तो फिर सिल्वर कहां से लाएंगे, इसकी वजह से वहां पर शॉर्टेज क्रिएट हुआ। न्यूयॉर्क की सिल्वर न्यूयॉर्क में पड़ी रह गई, लंदन की सिल्वर जो है, लंदन की सिल्वर का जो अलोकेशन है वो ईटीपीस में चला गया, तो खाली सिल्वर पूरे मार्केट में जो आनी चाहिए थी वो बची ही नहीं। और ये खबर जैसे ही पता चली वैसे ही शॉर्टेज वहां पर शुरू हो गया, और जो आप देख रहे हैं प्रीमियम लीज रेट लंदन में और भारत में प्रीमियम बढ़ना शुरू हो गया। इनफ्लोज अगर आप देखेंगे सीएमई वॉल्ट्स में 2025 में, तो वो जो है 2025 में जो लंदन में जो स्टोरेज हुआ वो 2020 से कहीं ज्यादा है दोस्तों, जब पैंडेमिक हुआ था वहां पर तब से भी। और टैरिफ रिलेटेड कंसर्न तो वहां पर जारी है, जैसे मैंने आपको बताया कि लिबरेशन डे पे जो टैरिफ लगे थे, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने जो अप्रैल में इशू किया था ड्राफ्ट 232 नोटिस, इसको नोट कर लेना दोस्तों, ये ड्राफ्ट सेक्शन 232 नोटिस आगे आपको बहुत काम आने वाला है। इसमें जो है सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल आइडेंटिफाई किया गया। हिस्टोरिकली जो मेटल ऐसी ड्राफ्ट लिस्ट में इंक्लूड होते हैं उनको फाइनल डिक्लेरेशन में लाया जाता है। हालांकि इंक्लूजन का ये मतलब नहीं है कि ऑटोमेटिकली वहां पर उसके ऊपर टैरिफ लग जाएगा। यूएस इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो इंपोर्टेड सिल्वर पर डिपेंडेंट है दोस्तों, तो इसीलिए लोग वहां पर अनुमान लगा रहे कि लगेगा नहीं लगेगा। गोल्ड को लेकर क्लैरिफिकेशन आ चुका है, सिल्वर क्रिटिकल मिनरल में जा चुका है, और लोग ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं कि हो सकता है टैरिफ लग भी जाए। तो ये उम्मीद की वजह से जो सिल्वर न्यूयॉर्क में पड़ी थी उसको लंदन आना था वो आ ही नहीं पाई। लोगों को ये लग रहा है कि कहीं इस पर फाइनल डिसीजन ना आ जाए, जब तक सिल्वर वहीं रहे तो ज्यादा अच्छा है, और इसकी वजह से वहां पर एक शॉर्टेज स्क्वीज क्रिएट हुआ दोस्तों। साथ ही और क्या हुआ, इस इशू की वजह से आउटफ्लो नहीं हुआ सीएमई वॉल्ट से। ये फाइनल रिपोर्ट जो है दोस्तों आना आ जानी चाहिए थे, हालांकि जो यूएस शटडाउन हो रहा है उसकी वजह से ये डिले हो रही है, और इस डिले का खामियाजा सिल्वर को भुगतना पड़ रहा है।
कुछ भी हो, मार्केट पार्टिसिपेंट कुछ भी डिस्कस कर रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो कि सिल्वर टैरिफ जो है वहां पर लगे या ना लगे, ऑफिशियल कंफर्मेशन जब तक नहीं आ जाता दोस्तों, वहां पर जब तक कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। रिस्क मैनेजमेंट बिहेवियर फंडामेंटली शिफ्ट हो गया। अब कैसे रिस्क मैनेज, पहले ये सोचा जाता था कि लंदन में चलो अपना माल पड़ा है तो पड़ा रहने दो, न्यूयॉर्क में जब होगा मंगा लिया जाएगा, न्यूयॉर्क में पड़ा है तो पड़ा रहने दो। अब वो सब चेंज हो चुका है, जहां उस माल की जरूरत है वहीं पर वो माल रखा जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये टैरिफ की अनसर्टेनिटी की वजह से दुनिया में बहुत ज्यादा, जिसको आप बोल सकते हैं, माइंडसेट चेंज हो गया है, और फ्यूचर पोजीशन के आधार पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। रिसेंट मार्केट डायनामिक्स जो है, शॉर्ट हुए हैं कुछ, और कुछ लंदन सिल्वर आ रही है सीएमई के वॉल्ट से, और इसको चार्टर्ड फ्लाइट्स में भर के लाया जा रहा है दोस्तों। जैसे सोना लंदन से चार्टर्ड फ्लाइट में भरकर टैरिफ के पहले न्यूयॉर्क ले जाएगा था, अब सेम उस चांदी को चार्टर्ड फ्लाइट से लाया जा रहा है। नॉर्मली सी रूट से भी आती चांदी, पर अब उसको चार्टर्ड फ्लाइट से लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर शॉर्टेज चांदी ही नहीं है। सीएमई इन्वेंट्रीज डिक्लाइन हुई है, मेटल्स फोकस का ये मानना है 19 मिलियन आउंसेस फ्रॉम देयर पीक, मतलब वहां से चांदी शिफ्ट हुई है लंदन में। अभी ये अनक्लियर है कि कितना मेटल जो है लंदन के वॉल्ट तक पहुंचेगा। अब क्या इसमें भारतीय कहानी भी है दोस्तों, भारत की भी कहानी है। भारत की क्या कहानी है कि जो भारत की डिमांड है वो भी इस लंदन सिल्वर शॉर्टेज में एक उसने बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं, रोल प्ले किया। क्यों? क्योंकि भारत में धनतेरस, दिवाली, और इसके लिए हमारे यहाँ चांदी की खरीद बहुत होती है, चाहे बार हो चाहे कॉइन हो, इसकी बहुत ज्यादा खरीद होती है दोस्तों। रिकॉर्ड हाई रुपी डिनोमिनेशन होने के बावजूद भी जो सिल्वर जो है इन्वेस्टर की एपेटाइट है वो बढ़ गई, और प्रीमियम जो है लोकल मार्केट में, जो भारत के मार्केट में, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक पहुंच गए। और जैसे मैंने आपको कहा, एयर शिपमेंट से चांदी भारत में लाई जा रही है, बहुत सारे अदर रीजन से, यूके से और अदर रीजन से भी। और इंडिया में जो सिल्वर का इंपोर्ट सितंबर में हुआ वो 800 टन के आसपास हुआ। इस साल जनवरी के बाद ये सबसे ज्यादा इंपोर्ट है, और इनफ्लो अक्टूबर में भी इतना ही होने की उम्मीद है, ऐसा मेटल्स फोकस का कहना है। दूसरा, मेटल्स फोकस का यह भी मानना है कि सिल्वर की जो सप्लाई है, बियॉन्ड शिफ्टिंग मेटल बिटवीन वॉल्स, पास्ट 18 मंथ में सेवलर, जो बहुत सारे मार्केट्स हैं अक्रॉस यूरोप या नॉर्थ अमेरिका, वहां पर सिल्वर वेयर की रिसाइकलिंग हो रही है। रिटेल इन्वेस्टर लिक्विडेशन कर रहे हैं, स्पेशली अमेरिका में लिक्विडेशन हो रहा है। हालांकि सफिशिएंट हाई ग्रेड रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं होने की वजह से जितनी तेजी से उस रिसाइकल सिल्वर को रिफाइन करके बार में बना के मार्केट में लाना चाहिए, उतनी तेजी से वो नहीं हो रहा है दोस्तों। और इसी कारण अबव ग्राउंड जो बुलियन इन्वेंट्रीज है, वो जनता के पास जो जा रही है और वापस मार्केट में आनी चाहिए, उस हिसाब से वो नहीं आ पा रही है। सो इनका ये मानना है मेटल्स फोकस का कि कई सालों के सरप्लस के बाद 2021 से चांदी का डेफिसिट शुरू हुआ, मतलब मांग और सप्लाई में अंतर। मैंने सिल्वर इंस्टीट्यूट के जो माइकल डिरेंजो, इनका इंटरव्यू भी किया था, मैंने उनसे भी पूछा था, 5 साल से डेफिसिट है, इस साल भी डेफिसिट है। और मेटल्स फोकस का मानना है कि अब ओवर दिस 5 ईयर स्पेन, मतलब ये पिछले 5 सालों में अबव ग्रांड जो इन्वेंटरीज है वो डिप्लीट हुई है 22,900 टन से। और दोस्तों ये डिप्लीशन जो है ईटीपी की अलोकेशन की वजह से, मतलब अबव ग्राउंड जो स्टॉक था, जो नॉर्मल पूरी दुनिया में सिल्वर चलती थी, उसमें से बहुत सारी सिल्वर जो है ईटीपीज में चली गई, इसकी वजह से वहां पर स्क्वीज आया। इनका यह मानना है कि डेफिसिट 2026 में भी रहेगा चांदी में, स्मॉल, हालांकि रहेगा पर स्मॉलर रहेगा पिछले सालों के मुकाबले। प्राइजेस को लेकर इनका मानना है कि नए हाई बनाएंगे अगले साल भी प्राइजेस, और इन्वेस्टमेंट इनफ्लो जारी रहेगा, ईटीपीज में भी जारी रहेगा। फर्दर टू द एपिसोड, मार्केट टाइटनेस में देयरफॉर इमर्ज डिपेंडिंग ऑन हाउ मच सिल्वर इज अल्टीमेटली डिलीवर्ड इनटू लंदन। सो लंदन में कितनी सिल्वर आती है उसके आधार पर अब आगे की कहानी लिखी जाएगी। सेम
ये खबर भारत में 1 डेढ़ हफ्ते पहले पता चल गई थी। 1 डेढ़ हफ्ते पहले पता चलने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि जैसे ही पता चला कि लंदन में वहां पर सिल्वर का स्क्वीज हो रहा है, तो लोग दिवाली को देखते हुए अपनी डिलीवरी मांगने लगे। साथ ही एक और क्या चीज हुई इसमें, डीजीएफटी ने सितंबर में प्लेन सिल्वर ज्वेलरी जो सिल्वर ज्वेलरी, मैं फिर से बता रहा हूं, इसके ऊपर एक मैंने वीडियो भी बनाया था, प्लेन सिल्वर ज्वेलरी के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, विदेश से सिल्वर ज्वेलरी मंगा रहे थे, उसको यहाँ गला रहे थे, उसके बार बना के मार्केट में सप्लाई कर रहे थे, तो उस पे भी सप्लाई, उससे भी मार्केट में सप्लाई बनी हुई थी। पर जैसे ही इस पर इंपोर्ट पर रोक लगा, तो सप्लाई का एक चैनल बंद हो गया मार्केट में। अब क्या हुआ कि जब ये लंदन की खबर भारत पहुंची, तो रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिफाइनर, पूरी चेन में डिलीवरी का संकट आ गया। सब लोग अपनी डिलीवरी मांगने लगे, रिटेलर मांगने लगा, मैन्युफैक्चरर बोलने लगा मुझे माल दो, होलसेलर रिफाइनर से माल मांगने लगा, रिफाइनर जहां आगे से माल आ रहा था वहां से या अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाने लगा। जैसे मैंने कल इंटरव्यू भी किया था आम्रपाली के चिराग जी के साथ, उन्होंने कहा था कि कैसे उनकी रिफाइनिंग कैपेसिटी अगले कितने दिनों तक बुक हो चुकी है, और सबसे आखिर में निवेशक भी मार्केट में कूद पड़े। जैसे उन लोगों को पता चला कि चांदी में कमी है और चांदी का भाव बेतहाशा बढ़ रहा है, तो मार्केट में निवेशक भी कूद पड़े। इन सब वजहों से वहां पर मार्केट में चांदी की कमी हो गई, और जो प्रीमियम 3-4 हजार चलता था नॉर्मली, वो जो है 15-20 हजार तक पहुंच गया। ऊपर से चांदी की डिलीवरी नहीं मिल रही थी, नीचे से सब डिलीवरी मांग रहे थे, इसी कारण वहां पर प्रीमियम बढ़ गया। और जिन लोगों के पास चांदी थी, वो प्रीमियम पर चांदी बेचने लगे, क्योंकि लोगों को लगा कि वहां पर लंदन से चांदी नहीं आ रही है, दूसरे रीजन से चांदी नहीं आ रही है, लंदन में भी शॉर्टेज है। अब हालांकि हालात सामान्य हो रहे हैं, चांदी आने लग गई है, लोग जो है प्रीमियम कम हो गया है। कल और आज प्रीमियम में कम से कम जो है 2-3 दिन में 8 से 10, 12 हजार, 15 हजार तक प्रीमियम घट चुका है दोस्तों। तो कुल मिला के चांदी की ये कहानी है। चांदी की कहानी में अगर मैं रिकैप करूं, तो रिकैप यही है कि जो सिल्वर ईटीएफ, सिल्वर ईटीपी में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है, और चूंकि उनको फिजिकल सिल्वर से बैक करना होता है, मतलब आपने 10 लाख का ईटीएफ लिया, तो जिस कंपनी का लिया उसको 10 लाख की सिल्वर लाकर रखना होगा वॉल्ट में, और इसी वजह से सिल्वर स्क्वीज हो गया। और क्यों हुआ ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट बढ़ोतरी, क्योंकि लोगों ने पिछले 2 साल से चांदी का रिटर्न देखा, इस साल इतना ज्यादा चांदी ने 70-75% से ऊपर रिटर्न दिया, तो इस वजह से लोग वहां पर इन्वेस्ट करने लगे चांदी में। और इस वजह से पूरे मार्केट से चांदी जो हमेशा अवेलेबल होती थी, जैसे मेटल्स फोकस ने कहा कि 20-25 हजार टन के ऊपर जो है वहां पर ईटीपी में अलोकेशन हुआ, तो वो चांदी मार्केट से गायब हो गई। जब वो चांदी मार्केट से गायब हुई, तो मार्केट में चांदी नॉर्मली जो बचनी चाहिए वो नहीं बची। और यही है पूरी कहानी चांदी की दोस्तों। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।